हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस पाइसीज फॉर अगस्त। हम लोग क्या जान सकते हैं अगस्त सेकेंड हाफ। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स गेट started with your energies for August, Pisces. What should we know, Spirit? Wow, we have cornucopia. Pisces for August. Choose love. Very pretty energies. So we have choose love. You always have a choice as to what you should do. Number 21. और यहाँ पे है cornucopia, that is number 11. I'm hearing opportunity, second chance, direction, decision. I'm also hearing twin flame, soulmate. Okay, listen, Pisces. I feel like firstly जो यहाँ पे spirit message आपको देना चाहेंगे, that is it's like a blessing. आपको यूनिवर्स कुछ देना चाहते हैं। ब्लेसिंग हो, चाहे कुछ गिफ्ट हो, चाहे रिवॉर्ड हो, या आपकी मेहनत का फल ही क्यों ना हो, बट कुछ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बट उससे पहले यूनिवर्स मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्या आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को उनका पहला फ़ोन ख़रीद के देते हैं, तो वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि क्या मेरा जो बच्चा है वो रेडी है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्या वो फ़ोन चलाने के लिए रेडी है, क्या इसका वो सही उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। ठीक है, क्या उसे देना चाहिए, अभी देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। तो काइंड ऑफ दिस कि यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, बट वो श्योर होना चाहते हैं कि आर यू रेडी टू रिसीव इट। क्योंकि अगर आप रेडी नहीं है तो ये चीज़ डिले होगा, अगर आप रेडी है तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब कैसे पता? हाउ वेल बैलेंस्ड योर एनर्जी इज़। क्या आप किसी चीज़ में कोडिपेंडेंट है? दैट्स अ वेरी बैड साइन। क्या आप किसी चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को आपने ओवर गिव कर रखा है और किसी चीज़ को आपने बिल्कुल भी साबोटाज करके रखा है लाइफ में, वो भी एक बहुत बुरा एनर्जी सिचुएशन है। सो हाउ वेल बैलेंस्ड यू आर, और आपकी एनर्जी कितना ग्राउंडेड है, कितना स्टेबल है, या कितना आप इमोशनली मेंटली एक स्टेबल एनर्जी में हो कि आप कुछ रिसीव कर सको। अब आप ये क्या रिसीव करोगे इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ अलग होगा। बट आई फील मेजॉरिटी लोगों के लिए यू विल रिसीव समथिंग। एंड जब रिसीव कहूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ चीज़ हो सकता है, यू नो, गिफ्ट, पैसा वगैरह वगैरह, बट नो, इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। यू नो, ये कुछ मौका हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ मनी, और दिस इज़ लाइक अ जॉब, और दिस इज़ वट एवर, लाइक कुछ भी हो सकता है। बट फॉर अ लॉट ऑफ यू पाइसीज, आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए एक सेकेंड चांस है, सेकेंड चांस टू डू समथिंग राइट। आपने मे बी यूनिवर्स से ये मांगा था कभी कि मुझे एक बार और, काश मुझे एक बार और मौका मिल जाए तो मैं भी दिखा दूँ मैं कौन हूँ, मैं भी बता दूँ मैं क्या हूँ, या मैं इस बार वो गलतियाँ नहीं करना चाहता, या मैं इस बार यू नो अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वट एवर। सो या तो इस चीज़ को आपने मांगा है एंड यूनिवर्स इज़ लाइक ठीक है, आपको सेकेंड चांस दिया जाएगा, बट दिस इज़ द लास्ट चांस। अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, अगर आप इस चीज़ को
नहीं कर पाए तो इट्स गॉन फॉर एवर. सो दिस इज़ लाइक अ सेकेंड चांस कहीं ना कहीं पे. तो अगर आपको ये फील हो रहा है अगस्त में दैट दिस इज़ अ सेकेंड चांस, तो इस चांस को मत गवाइए, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट चांस. इस बार अगर ये चांस आपने गवा दिया, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक, इट्स नेवर गोइंग टू कम बैक. सो बी वेरी केयरफुल कि लाइफ में आपकी एनर्जीज़ क्या है, क्या आप पास्ट मिस्टेक्स को दोहरा रहे हो या नहीं, क्या कुछ ऐसा जिसे आप बहुत बेचैनी से मांग रहे हो, एंड जब वो आपको मिले क्या आप उसका सम्मान रख पाओगे या नहीं. सो इट्स लाइक दैट कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप कितना उसके लिए तैयार हो. यू हैव टू प्रूव इट. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट Pisces इस टाइम पे आपको कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है कुछ चीज़ों में. यू विल फील कि आपकी एनर्जी सबसे अलग है, या आपका जो आइडियाज़ है, आपका जो थॉट्स है, पैटर्न्स है, आप जिस तरह से सोच रहे हो, देख रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, वो दूसरों से अलग हो सकता है, एटलीस्ट आपके आसपास के लोगों से अलग हो सकता है. सो आई कैन सी फॉर सम रीज़न ये आपके करियर के वजह से, आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, कुछ भी के वजह से आपको कुछ लोगों से लड़ना पड़ सकता है. लाइक आपको अपने लिए कुछ कहना पड़ सकता है, अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ सकता है, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए. या आई ऑल्सो सी आप कुछ डिसीजन में भी ले रहे हो अपनी लाइफ में जो बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं. बट यूनिवर्स एक ही चीज़ कहेंगे दैट यू हैव अ फ्री विल. उस फ्री विल को आप कैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके ऊपर है. अगर आपको लगता है कि दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई कॉलिंग, ये मेरा पर्पस है, तो आप जाओ. बिकॉज लाइक आई रेड समवेयर कि जब कॉलिंग्स आते हैं लोगों को, लाइक वी कॉल इट कॉल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, इट्स नॉट अ कॉन्फ्रेंस कॉल, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी शुड एग्री टू दैट कॉल, बट इफ़ यू इंटुइटिवली फ्लो विथ इट, या आपको ऐसा लगे दैट हाँ लाइक सच में ये मेरे लिए है, या दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर मी, या मैं अपने आप को यहाँ पे सच में देख पाता हूँ या देख पाती हूँ, दिस फील्स लाइक अ पर्पस, मेरा इंट्यूशन इसके साथ अलाइंड है, इस रास्ते के साथ या इस सिचुएशन के साथ, तो आई थिंक आपको फॉलो करना चाहिए. क्योंकि आपके पास वो फ्री विल दिया गया है इसी वजह से कि आप अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सको, आप अपना रास्ता खुद चुन सको. सो आपको बस उसको इस्तेमाल करना है, उस फ्री विल का इस्तेमाल करना है. आप चाहे राइट जाओ या लेफ्ट जाओ. आपका इमोशनल लाइफ, आपके इमोशनल कनेक्शंस काफ़ी बेटर होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं. कुछ कनेक्शंस में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कुछ इश्यूज़ था, वो सुधरने वाला है. आई कैन सी आप इमोशनली बहुत सुकून में हो, या सेंटिमेंट्स आपके काफ़ी पॉजिटिव है. आप लोगों में, चीज़ों में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हो, एक भरोसा, ट्रस्ट, एक बॉन्डिंग को आप महसूस कर रहे हो किसी के साथ यहाँ पे. अगर ये आपका लव लाइफ नहीं भी है तो ये आपका फैमिली लाइफ या आपके फ्रेंडशिप्स वगैरह भी हो सकता है. बस ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ योर लव लाइफ. इट्स लाइक यू आर ग्रोइंग समथिंग विद अ पर्सन. एक एक करके आप चीज़ों को लाइक तैयार कर रहे हो, एक एक बूंद आप जमा कर रहे हो ताकि आप सागर भर सको. इट्स लाइक दैट एनर्जी कि दिस इज़ अ कनेक्शन जो
आपके साथ है, दिस पर्सन इज़ विथ यू। ऐसा नहीं है कि ये नो कांटेक्ट है या ये कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ अ पर्सन जो आपके साथ कांटेक्ट में है, दिस इज़ अ पर्सन जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके साथ आप काइंड ऑफ एक फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो, वन स्टेप एट अ टाइम करके, एंड इट इज़ हैपनिंग। लाइक इसमें स्टेबिलिटी, इसमें अबंडेंस, इसमें बेटर टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इट्स हैपनिंग, इट्स कमिंग, इट्स योर रियलिटी नाउ। फ्यूचर मैरिज के भी प्रॉस्पेक्ट्स है यहाँ पे। आई सी दैट लोग आपके इस कनेक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आप दोस्तों से ये चीज़ शेयर कर रहे हो दैट आप किसी के बारे में सीरियस हो, या आप किसी से प्यार करते हो, या आप इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, या मे बी आपकी नई नई शादी हुई है एंड आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, या आपका शादी होने वाला है इस टाइम पे एंड आप वो पार्टी दे रहे हो, शादी में बुला रहे हो, बिकॉज आई सी अ सेलिब्रेशन, एंड ये सेलिब्रेशन किसी लाइक कनेक्शन के वजह से है, किसी रिलेशनशिप के वजह से है। सो ये शादी का पार्टी हो सकता है, या आपके जो एंगेजमेंट हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो उसका अनाउंसमेंट हो सकता है, इट कैन बी एनी थिंग, बट देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, अपने फ्रेंड्स से कुछ शेयर करना ये न्यूज़ एंड एक साथ में सेलिब्रेट करना, लाइक इट्स अ हैप्पी एनर्जी अराउंड यू। जब आपके करियर की मैं बात करूँ, आई फील लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज या फिर एक शिफ्ट। लाइक आपको ऑलमोस्ट लग रहा है कि मैं हर दिन सेम काम सेम रूटीन से करके थक गई हूँ या थक गया हूँ, एंड मुझे कुछ और सीखना है, मुझे कुछ और करना है। सो बेसिकली अगर आप अपने मेन स्ट्रीम ऑफ करियर के साथ साथ कुछ करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ गुड आइडिया, एंड आई थिंक आप वही करोगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना मेन जॉब के साथ साथ कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या कुछ कंटेंट्स बनाते हैं, या कुछ भी लाइक व्हाटएवर, कुछ सीखने जाते हैं, लेसन्स लेते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, व्हाट्सोएवर। सो यूनिवर्स आपको उसी में भी पुश कर रहे हैं दैट इफ़ यू फील कि आपको अपना कॉलिंग मिल रहा है, इफ़ यू फील कि आपको कुछ करना चाहिए, तो आप उसे करो। वो चेंज आप लेके आओ, जो चेंज आप देखना चाहते हो, या आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये चेंज आनी चाहिए। करियर को लेके आप उतने भी मुझे चिंतित नहीं लग रहे हो, या करियर इज़ नॉट द नंबर वन प्रायोरिटी मे बी इस वक्त, बट ऐसा भी नहीं है कि करियर में आप डूब रहे हो या समथिंग। करियर वाइज आप सही हो, सब कुछ सही है, बट करियर में आप बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड हो। आप प्रेजेंट से भी ज़्यादा ये सोच रहे हो 5 साल 10 साल बाद आप कहाँ होंगे, आपको कितने पैसे मिल रहे होंगे, आप कैसे किस जगह पर होंगे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन, देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर एनर्जी की फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में वैसा होगा, बट जो आप मिस आउट कर रहे हो कि आपको प्रेजेंट को भी संभालना है। प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनेगा, आप डायरेक्ट जंप करके फ्यूचर में नहीं जा सकते। सो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स वांट्स यू टू वार्न अबाउट हियर इन योर करियर, दैट आप जो भी करो, जो भी प्लान लो, जो भी डिसीजन लो, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं होना चाहिए, वो आपके प्रेजेंट के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बट एट द एंड ऑफ द डे पाइसीज, आप मुझे काफ़ी पॉजिटिव और खुश नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से ओवरऑल। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट यू आर डूइंग गुड। एटलीस्ट जब तक आप खुद से खुश हो, आई डोंट थिंक कुछ और मैटर करना चाहिए, या लोगों की एडवाइस उतनी मैटर करनी चाहिए। सो दैट इज़ वॉट मेक्स यू positive, that is what makes you keep going, and that is happening with you Pisces. So that is the energies for the day. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, साथ साथ बाकी के 2 चैनल्स जो है उसका लिंक्स भी आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन। आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग very shortly. Till then, take care and goodbye.